Everyone, thank you Vinod, thank you for having me here and Jyoti मैम, thank you so much. आपका सेशन बड़ा इंस्पायरिंग था और बहुत सारी चीजों की उसको आगे बिल्ड किया विनोद ने और मैं वहीं से ही आगे लेके जाना चाहता हूँ और बहुत कुछ याद दिलाया आपके सेशन ने, आपकी कॉन्वर्सेशन ने कि failure and success. You talked about failure and success very precise and very sharp. So my question to every one of you is, what do you understand by responsibility? जिम्मेदारी को कैसे आप लेते हैं अपनी लाइफ में, कैसे समझते हैं, क्या मतलब जिम्मेदारी का? देखता हूँ इस कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट करते हैं, सक्सेस और फेलियर को वहां से कनेक्ट करते हैं. What do you understand by responsibility? Ownership, right? What do you understand by ownership? मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम लोग कोई चीज को प्रोएक्टिव होके अगर काम करते हैं एग्जैक्टली विदाउट वेटिंग फॉर somebody else to ask us to do something or somebody else expecting us to do something, if we are showing a proactive approach to take certain actions, maybe it's a solution for something or whatsoever it is, so I feel that it can be termed as the responsible behavior. Very good. Got it. Thank you so much. So responsibility in general, how it occurs. So definition wise, it's fine that everyone knows what responsibility is and what ownership is. But जीवन में जब हमें responsibility मिलती है या किसी चीज की लेनी होती है तो कहते हैं यार इसकी responsibility मुझे लेनी पड़ेगी, मैं responsible. So responsibility is a place to stand and that is purely your choice. So नॉर्मली हम लाइफ जैसे जीते हैं. तो मैम ने भी जो कहा कि हमारी लाइफ चलती है, फेलियर एक आया तो कुछ लोग हैं जो वो फेलियर के लिए रीजंस देते हैं और कुछ लोग हैं उसको जो जैसा मैम के वर्ड्स थे कि जस्ट एम्ब्रेस योर फेलियर्स एंड देन मूव ऑन. सो आप क्या एक्शंस लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिस्थितियां तो सबकी एक जैसी होती है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होता है, सब बच्चों को एक जैसा कोर्स उसका डिजाइन होता है, वही पढ़ते हैं, वही बुक होती है, वही रूम होता है, वही चेयर होती है, वही पंखा होता है, वही एग्जैक्टली सेम स्कूल है, सेम क्वेश्चन पेपर बनता है, सेम आंसर शीट होती है, वो सेम चेक करता है. सेम सिचुएशन में एक जना इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक IAS ऑफिसर बनता है, एक क्रिमिनल बनता है. सो लाइफ में फिर वो कहता है कि मुझे ऐसी परिस्थिति नहीं मिली. ऐसी परिस्थिति में एक बार हम एग्जांपल लेते हैं अपनी फैमिली का कि यार उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अलग था, इसकी फैमिली का बैकग्राउंड अलग था. अभी इसकी बैकग्राउंड क्या था, कल ही अवार्ड मिला देश को, सिल्वर मेडल मिला मीराबाई का. इम्फाल मणिपुर से एक बिल्कुल एवरेज घराने से लकड़ी का गट्ठर सर पे लेके आया करती थी और सिल्वर मेडल लेकर आई. परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जिस मोमेंट पे हम लोग सर्कमस्टेंसेस, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग और उन पे हम वो दोष मर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं कि यार इसकी वजह से ही नहीं हो पाया. फेलियर तब होता है जब हम कह देते हैं कि यार इसकी वजह से फेलियर. जिस क्षण पे उस फेलियर को हम ये ले लेते हैं, ओके ये फेलियर है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू. जब तक मैं चलना नहीं रुकता, मेरा चलना नहीं रुकता, मेरा एक्शन लेना नहीं रुकता, तब तक फेलियर पॉसिबल नहीं. जो मैम ने कहा कि एम्ब्रेस करें और उससे लर्निंग से सीखें कि क्या पॉसिबल है. मैं आई वॉज इन 11th क्लास. हमारे टाइम में 12th नहीं होता था, 11th के बाद फिर कॉलेज हुआ करता था. तो 11th में मेरी जो परसेंटेज थी इट वॉज 82 में मेरी जो 11th की परसेंटेज थी वो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, 2 नंबर कम रह गए और मेरा एडमिशन नहीं हुआ. मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर था और उस मोमेंट पे मैंने सबको दोष दिया इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स कि यार इनको मुझे इतना नहीं, वो मेरे को वो बताया उन्होंने. एंड आई वाज लाइक
डम, बिल्कुल इडियट, मेरे को पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं हुआ करता था। तो मैंने कहा 2 नंबर से रह गए, अच्छा इंजीनियरिंग जाने के लिए पढ़ रहे थे, ऐसा बुद्धू आज भी होऊंगा वैसे तो मेरे वर्ल्ड में मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि यार अब आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता यार, एक डिस्कनेक्ट किया एक तरह से, बिल्कुल वो एक अलग डोमेन है रिलेशनशिप पे, जब कभी बात करेंगे तो। लेकिन उस टाइम पे उनसे गुस्सा हुआ वो एक अलग बात थी, लेकिन उस मोमेंट ऑनवर्ड्स आई टुक चार्ज ऑफ माई लाइफ कि अब क्या करना है यार, ये हो गया, दिस इज इट, नाउ व्हाट। तो फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कहीं एवरेज वो साइंस के उसमें सुबोध कॉलेज में, एंड देन उस टाइम डिक्लेयर हो गया, हमारी तकदीर अच्छी थी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी, आई वाज फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ पीईटी, तो पीईटी डिक्लेयर हो गया, तो फिर लग के फिर पढ़ाई करी, फिर एग्जाम दिया, एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ माय बैच। वही लड़का जिसके 2 नंबर से इंजीनियरिंग में एडमिशन रह गया था, उसने गोल्ड मेडल लिया और उसके ऑल ओवर इंडिया सब जगह सेलेक्टेड था, बट अपनी चॉइस से जहां नौकरी करी वहां नौकरी करी, 30 साल सरकार में नौकरी करी। और फिर एक दिन फिर वापस जिम्मेदारी ली अपनी लाइफ की, और फिर चूज किया कि यार आई वांट टू बी अ फुल टाइम लाइफ कोच। I'm a certified life coach in ontology, a science of who you are, being a branch of metaphysics. I'm a certified coach in contextual coaching and neuroscience brain-based coaching. और पिछले सालों में, 4 सालों में और उससे पहले भी जो लोगों को कोच करता रहा, अभी 4 सालों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने नियो पैटर्न में हमने मोर देन 1 लाख लोगों को सर्व किया। वो कौन सा कॉर्पोरेट है जिसको सर्व नहीं किया, एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल स्टाफ है, इंस्टीट्यूट्स हैं, जेएनयू है, टाइम्स ऑफ इंडिया की कोर लीडरशिप टीम को हम कोच करते हैं, जिंदल स्टील है उनको कोच करते हैं, जयपुर में जीनस है, बहुत सारे लोगों को कोच किया। वही आदमी ने जो पहले रीजंस दिया करता था, वो एक मोमेंट पे खड़ा हो गया। एक ही माँ, हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं परिस्थितियों के लिए, बहुत, और एंड दिस इज इम्पर्सनल, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत सारे एरियाज हैं। मैं लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था, एक हमने कॉन्वर्सेशन की थी, कुछ लोग लास्ट सेशन में थे, हमने एक गेम की कॉन्वर्सेशन की थी कि व्हाट गेम यू आर प्लेइंग, आपके एक्शन शो कर जाते हैं। और मेरे हेल्थ के एरिया में मैं जस्टिफिकेशन ही खत्म नहीं होते थे, मेरे बहाने ही नहीं खत्म होते थे, मेरी सर्कमस्टांसेस ही वो थी, यार ये हो ही नहीं पाया, अभी मेरी वो मीटिंग है, ऑफिस जाना है, और ये करना है, और ये काम है, इस वजह से नहीं हो पाया। मेरे पास बहानों की कमी नहीं थी। एक ही माँ अपने 3 बच्चों को एक जैसा पालती है, एक जैसा खाना खिलाती है, एक ही आटा होता है, उतना ही प्यार करती है, उतना ही गले से लगाती है। ऐसा क्या होता है कि उनमें से एक तो जो होता है वो गर्व का कारण बन जाता है और दूसरा शर्म का कारण बन जाता है। अगर परिस्थितियां, दशा, दिशा ही भविष्य और वर्तमान तय करती, तो वो एक क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चे एक साथ एक जैसे नहीं होते। अभी कुछ दिनों पहले आरएएस का रिजल्ट आया, वो अंशु, ऋतु, सुमन, सहारन, तीनों बहनें एक ही बैच में आरएएस के लिए सेलेक्टेड हैं। एक की 31st रैंक है, एक की 96 और एक की 98, और उसके माता पिता निरक्षर हैं, इलिटरेट, हनुमानगढ़ से। कौन से रीजन से? आज कंसीडर करना सब लोग, जिस भी एरिया में, लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में, wherever you are not creating results, कुछ वहां पे कोई एक्शन मिसिंग है, वहां पे कुछ आप परिस्थिति को, उस सिचुएशन को, अपनी कोई मनस्थिति को, लोगों को, अपने पेरेंट्स को, आसपास के एनवायरनमेंट को, किसी को ब्लेम कर रहे हो, एंड यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। इफ यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ, then life is going the way you want it to. अरुणिमा सिन्हा, उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, उसका एक पांव घुटने से नीचे काटना पड़ा, दूसरे टांग में रॉड लगी,
स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और वो माउंट एवरेस्ट चली। हमसे तो एक पार्क में नहीं जाया जाता अपनी हेल्थ के लिए। हम कहते हैं यार वेट कम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करूं। करो ना एक्सरसाइज जिसको करनी है, दौड़ने जाओ। एंड विनोद, आई वाज इंस्पायरिंग, मतलब मैं आपका वो फेसबुक का रात का वो देख रहा था, जिसमें एक तरफ आपका इतना वेट और फिर मैराथन भागते हुए, आप एग्जांपल हो। तो आज से एक काम तय करना सब लोग, कि या तो सपने पालना बंद कर देना, या कहना बंद करना है ये चाहिए लाइफ, ये सक्सेस चाहिए, या रीजन देना बंद कर देना। जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी 100% आप खुद लेना अपनी। और हमारा सपोर्ट चाहिए, विनोद है, मैं हूं, हम न्यू पैटर्न से, तो मैं अपना नंबर भी अभी शेयर भी कर देता हूं। और ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी लेवल पे आपको हमसे सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। तो मेरा कमिटमेंट है विनोद से, हम लोग ये जयपुर में हैं, जब भी आपको सपोर्ट चाहिए, जिसको भी सपोर्ट चाहिए, बट डोंट गिव एनी डैम रीजन फॉर योर फेलियर। जो आज मैम ने सेशन लिया, ज्योति मैम ने, दैट वाज अमेजिंग, और उस पर विनोद ने बिल्ड किया, दैट वाज फार एक्सीलेंट। सो समय को, परिस्थिति को, लोगों को दोष मत देना, बी द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लेना और फिर वहां से चलना। चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। फेलियर की बात कर रहे थे हम लोग। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। क्या बात है, अल्टीमेटली हार नहीं माननी है, जीवन चलने का नाम फोर फ्रंट पे एक्शन बराबर रखने हैं, और परिस्थिति और सर्कमस्टेंसेस और लोगों को दोष न देके खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के अपनी जिंदगी चलानी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।